नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK एजुकेशन हब में। आज हम चर्चा करेंगे रीट एग्ज़ाम 2021 लेवल सेकंड में सामाजिक अध्ययन एसएसटी की यूनिट सेकंड मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुणोत्तर काल से आने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। हमने सामाजिक अध्ययन की यूनिट फर्स्ट भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज से आने वाले 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पहले ही चर्चा कर ली है। अगर आपको वो वीडियो देखनी हो तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम बताएंगे कि कैसे आप इन क्वेश्चंस की PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन कनिष्क के दरबार की शोभा थे। ऑप्शन ए। इसके अतिरिक्त कनिष्क के दरबार में अश्वघोष बौद्ध कवि, माधर राजनीतिज्ञ, वसुमित्र वैद्य और अश्वमित्र आदि थे। अगला क्वेश्चन, संघ संवत का प्रभाव किस सम्राट के शासक काल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका जवाब है संघ संवत का प्रारंभ कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन बी। कनिष्क द्वितीय शताब्दी में कुषाण राजवंश के भारत का सम्राट था। इसका जन्म पुरुषपुर पेशावर में हुआ। पेशावर को फूलों का शहर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय पाकिस्तान में स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय है। जिस नगर में यह स्थित है उस नगर की स्थापना श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल। ऑप्शन सी। खारवेल जैन धर्म के अनुयायी तथा कलिंग के अधिपति थे। अगला क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। प्राचीन काल में वास्तुकला सभी कलाओं की जननी कहलाती थी। वास्तुकला का अर्थ है किसी स्थान को मानव के वास योग्य बनाने की कला वास्तुकला कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन आंध्र प्रदेश में शुरू किया। ऑप्शन डी। सातवाहन वंश एक महान राजवंश था। इसकी स्थापना 60 ईसा पूर्व राजा सिमुक ने की थी। ब्राह्मणों को भूमिदान करने की प्रथा का आरंभ सर्वप्रथम सातवाहन राजाओं ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन राज्य की राजधानी क्या थी? सातवाहन राज्य की राजधानी पैठन प्रतिष्ठान थी। ऑप्शन बी। सातवाहन के प्रमुख राजा इस प्रकार हैं, राजा सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुलुमावी सातकर्णी, यहर्षि सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो खारवेल से संबंधित है हाथी गुफा। ऑप्शन ए। हाथी गुफा उड़ीसा के भुवनेश्वर नामक स्थान से 3 मील दूर उदयगिरी नाम की पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की? तो इसकी रचना की हॉल ने। ऑप्शन सी। इसमें 700 गाथाएं हैं व इसमें सामान्य लोक जीवन का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी। तो इनकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो पहला है सातवाहन, दूसरा है गुप्त, तीसरा है शुंग और चौथा है चोल। तो इनके राजवंशों का सही कालक्रम बताना है। तो इनका कालक्रम होगा, सबसे पहले होगा शुंग काल। शुंग राजवंश प्राचीन भारत का ब्राह्मण वंश था जिसने मौर्य वंश के बाद शासन किया। फिर होगा
सातवाहन काल, उसके बाद होगा गुप्त काल और गुप्त काल के बाद होगा चोल काल। तो ये है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो भारत में सर्वप्रथम आक्रमण निम्नलिखित में से बैक्टीरियन या ग्रीक ने किया, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो सूची 1 में दिया गया है शासक और सूची दूसरी में बताना है कि इस शासक की उपाधि क्या है। तो सम्राट अशोक की उपाधि है प्रियदर्शी, तो अशोक का होगा प्रियदर्शी। और कनिष्क ने देवपुत्र सानेसाई की उपाधि धारण की, तो कनिष्क होगा देवपुत्र तीसरे से चौथे से। अगला है खारवेल, खारवेल कलिंग का राजा था, तो इसमें होगा दूसरा कलिंग चक्रवर्ती। अगला है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त ने महेंद्र कुमार श्री महेंद्र सिंह महेंद्रा दिव्य आदि उपाधि धारण की, तो इसमें होगा तीसरा महेंद्र द्वितीय। ठीक है, तो ये है ऑप्शन ए में, तो इसमें होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व से। विक्रम संवत भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित हिंदू पंचांग है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है संवत्सर और सूची 2 में है ईसा पूर्व। ठीक है, विक्रम संवत्सर में होगा 320 ईसा पूर्व, दूसरा संक संवत्सर में होगा चौथा 58 ईसा पूर्व, गुप्त संवत्सर में होगा 78 ईसा पूर्व, तीसरा और कली संवत्सर में होगा पहला 3102 ईसा पूर्व। यह है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए होगा। वर्ष को ही संवत्सर कहा जाता है, जैसे 12 महीने होते हैं उसी तरह 60 संवत्सर होते हैं। संवत्सर अर्थात 12 महीने का काल विशेष। अगला क्वेश्चन है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, ऑप्शन ए। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक महान राजवंश था। सातवाहन राजाओं ने 300 वर्ष तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से कुषाण काल में बनाई गई थी, ऑप्शन बी। इस प्रतिमा की ऊंचाई 82 फीट है। यह बोधगया बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो सुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के मंत्री वसुदेव ने उनकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ जनरल ने कनिष्क को हराया था। कनिष्क बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी था। चीनी सेनापति पेन चाओ ने प्रारंभिक युद्ध में कनिष्क को पराजित कर दिया, लेकिन द्वितीय युद्ध में कनिष्क ने चीनी सेना को हराकर मध्य एशिया के एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था। तो तांबे के सिक्कों को जारी किया गया था कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत भाषा, ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये थे सामाजिक अध्ययन यूनिट 2 से आने वाले 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाएंगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का पेज खुलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर सब्सक्राइब नाम है, नीचे अनलॉक लिंक है। लिंक को अनलॉक करने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आप हमारे चैनल पे आ जाएंगे। चैनल पे आने के बाद आपको सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना है। बेल आइकन को ऑल पे करने के बाद हम बैक जाएंगे।
बैक आएंगे तो लिंक अनलॉक हो जाएगी। फिर गेट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमारी फाइल डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।